हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो है पिछले क्लास में आप लोग को लमसम टोटल जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था 1 नंबर तक, है ना, 1.2 का 1 नंबर तक। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4, 5, 6 बचा हुआ है। इसको कंप्लीट करने के बाद 1.2 पूरा फुल्ली रूप से कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आप लोग जो है पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या होता है? तो सेट आप लोग को डिफिनेशन में बता चुके हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट, यानी किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना। सेट का लेक्चर ये सब पूरा पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया। अब जो हम लेके आ रहे हैं फाइनली को क्या चीज लेके आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 से 6 तक करवाने वाले हैं आज। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, खास तौर के क्लास 11 के बच्चों के लिए। अब जो है क्लास 12 के बच्चे जितने भी हैं, क्लास 12 का बैच, फ्रेश बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, वो भी यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 11 12 वाले भी बच्चे एक्टिव रहे। आप लोग जो भी पिछले सेशन के जो बच्चे थे 25 वाले, 25 से 26, वो एग्जाम दे दिए होंगे। एग्जाम दे के ठीक है रिलैक्स हो गए होंगे, ठीक है। आप टेंशन लगा रहा होगा कि भाई अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग का कॉपी जांच का प्रक्रिया जो है अब स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट हो, वो बोर्ड के वेबसाइट पे दे दिया गया है कितना तारीख से कॉपी चेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मार्च में क्लास 12 वाले बच्चों का रिजल्ट आ भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मच्छर परेशान कर देता है, बोर्ड पे बैठ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से समुच्चय में से कौन परिमित और अपरिमित है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बाबू एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि परिमित और अपरिमित, तो परिमित नंबर जो है, परिमित संख्या है ना, परिमित आपको बता दिए थे कि फाइनाइट सेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट परिमित संख्या वो ऐसा संख्या होता है जो लिमिट हो, एक है ना, सीमित हो। अब जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट बोला जाए कि क्लास 11th क्लास में बच्चों का संख्या, तो एक लिमिट है, या तो 10 गो होगा, या 20 गो होगा, या 200 होगा, या 400। एक लिमिट में बताएंगे ना कि हाँ, ऐसा नहीं कि 11th क्लास में और होता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है, एक लिमिट में होगा। तो वो ही परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? परिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट जो होता है वो सा नंबर होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, आगे और होने वाला है। जैसे सपोज दैट गिनती गिनते हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना गिनिएगा, गिनते चले जाइएगा, उसका कोई अंत नहीं है। उसी को हम अपरिमित संख्या कहते हैं। बात समझे? फ्रेश क्लास में ही याद हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए बाबू, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, सपोज दैट मान लिया जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक लिमिट है। क्या है? यह एक लिमिट है ना, कि हाँ वर्ष में 12 महीना होते हैं, एक लिमिट है, इसलिए यह परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? रे परिमित समुच्चय। जैसे मान लिया जाए जनवरी, है ना, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर, है ना। तो एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक लिमिट हो गया कि साल में 12 महीना होते हैं। तो एक लिमिट न हो गया कि हाँ साल में क्या होते हैं, 12 महीना होते हैं। तो इसलिए स्पष्ट से बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, परिमित समुच्चय है। यह है परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। चलिए आगे बढ़े बाबू, चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन उसको सोल्व करना है, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये है 1 2 3 डैश डैश का मतलब हो गया डैश डैश डैश, डैश डैश का मतलब ये हो गया कि आगे और भी नंबर आएगा, आगे और भी नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, गिनती की संख्या है। तो 1 2 3, जैसा ने मैंने आपको बताया था बाबू कि डॉट डॉट रहे, इसका ये मतलब है कि आगे और नंबर हो सकता है। बात समझे, आगे और नंबर हो सकता है, डॉट डॉट का मतलब आगे और नंबर हो सकता है। तो इसलिए इसको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय, इसका कोई सीमित नहीं है, ये असीमित है, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय। लिख दीजिए, यह है अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इनफाइनाइट सेट है, क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे ये छूट गया है। अब जैसे देख लीजिए 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से क्या है 100 तक, दिख नहीं रहा है क्या? तो 1 से लेके 100 तक इसको स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं बाबू कि ये परिमित समुच्चय, क्योंकि ये एक सीमित है। जैसे 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 यानी 100 तक, तो इसका ये मतलब है 1 से 100 तक एक परिमित समुच्चय है ना। ये लिमिट है, यानी अगर मान लिया सपोर्ट दैट बोल दिया जाए कि सपोर्ट दैट इंडिया टीम के खिलाड़ियों का समुच्चय, तो इसको हमको पहचानना है इंडिया टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं। एक सीमित है, क्या कहते हैं, लिमिट है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि बाबू क्या ये एक परिमित समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 100 है, तो 100 का ये मतलब हो गया बोले कि 100 से 1 से लेके 100 तक, 2100 तक यहाँ दर्शा रहा, इसलिए ये लिमिट है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह परिमित समुच्चय है। लिख दीजिए, यह परिमित समुच्चय है। ठीक है, फाइनाइट सेट है, क्या है, फाइनाइट सेट्स है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी नहीं आ रहा है बाबू। चलिए दिख रहा है, चलिए अब इसको देखते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय,
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 100 से बड़े, तो 100 से बड़े 101, 102, 103, जो भी नंबर एनी अदर्स डैश डैश आगे चला जाएगा। अब जैसे हम आप लोग को बताते हैं, जैसे a बराबर दिया हुआ है 100 से बड़ा, क्या है बड़ा, 100 से बड़ा तो 101 भी हो जाएगा, 102 भी हो जाएगा, 103 भी हो जाएगा, 104 भी हो जाएगा, डैश डैश डैश। बात समझ में? ये क्या है? ये एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, यह एक अपरिमित समुच्चय है। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी नजर नहीं आ रहा, ये देख लीजिए क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य संख्या जो होगा बाबू, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे सपोर्ट दैट ये क्या हो रहा है, जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए 2, 3, ठीक है, डैश डैश डैश, यानी 99 से छोटे, तो लास्ट 97 हो जाएगा। तो लास्ट 97 जो हो रहा है, तो इसका ये मतलब है बाबू, लास्ट में देखिए एक लिमिट आ गया, सीमित हो गया, यानी 2 से 97 तक, तो 97 तक, तो यहां से 2 से 97 तक यानी एक लिमिट है। तो लिमिट का ये मतलब हो गया, यह क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, यानी यह एक क्या, कौन सा संख्या हो गया, परिमित संख्या हो जाएगा। एक मिनट, यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट जल्दी जल्दी करते चले जाइए मेरे प्यारे बाबू सब। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है, कौन कौन अपरिमित है। ये भी वही क्वेश्चन है, बात समझे, ये भी क्या है बाबू, वही क्वेश्चन है, कौन परिमित है, कौन अपरिमित है, इसको जानना है। तो परिमित और अपरिमित का डिफिनेशन आपने जान गए होंगे कि परिमित संख्या किसे कहते हैं, प्रमुख समुच्चय किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हम पिछले क्लास में इसका जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए, कैमरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब इस पे क्या डिस्कशन कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन करने का एक ही तरीका है, एक ही सिस्टम है। तो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। सपोर्ट दैट इसको हम बनाते हैं,
ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, अगर देखिए एक चीज बात आप लोग को सबसे पहले कंफर्मेशन हम बता देते हैं, अगर y अक्ष की बात करें तो अगर y अक्ष है ना, यहाँ पे देख लीजिए x अक्ष के समांतर रेखा का समुच्च, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, देख लीजिए काटते जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे चलते चले जाएंगे, जितना हो सकता है उतना ऊपर जाते चले जाएंगे। बात समझे, ऐसा नहीं कि अगर नीचे भी जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है, यह सीमित नहीं है, इसलिए यह परिमित समुच्च नहीं है, यह अपरिमित समुच्च है, यह अपरिमित समुच्च है, अपरिमित समुच्च है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्च। अब अंग्रेजी वर्णमाला जो है टोटल है ना, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में कितने से वर्णमाला है ना, टोटल देखिए कितना वर्णमाला, ए से लेके जेड है ना, अरे भाई 26 ही है ना, 26 है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल ए बी सी डी, ठीक है, डैश डैश डैश, लास्ट हो जाएगा जेड तक। तो यह देखिए एक चीज, ए से लेके स्टार्ट हुआ जेड पे खत्म, एंड हो गया है ना, ए से स्टार्ट हुआ जेड पे खत्म हो गया, ए से स्टार्ट हुआ जेड पे खत्म हो गया। इसका ये मतलब है कि जेड लास्ट लिमिट है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई आप एक चीज बताइए, ए से स्टार्ट हो रहा है और जेड में क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है जेड में अंत हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है जेड में अंत हो रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि ये टोटल अल्फाबेट जो है 26 है। बात समझे, वर्णमाला कितना अंग्रेजी का 26 है, लास्ट सीमित है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं परिमित समुच्च है, परिमित समुच्च है, यह एक परिमित समुच्च है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है? क्वेश्चन है उन संख्या का समुच्च जो 5 के गुणज है, उन संख्या का समुच्च जो 5 के गुणज है। तो 5 का गुणज क्या, आप लोग याद कीजिए बचपन क्लास में 5 का पहाड़ा पढ़ते होंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 पढ़ते होंगे ना। तो 5 का गुणज वही कहलाएगा, 5, 10, 15, बहुत सारा आगे लिमिट मतलब जाते चला जाएगा। अगर हम बात किया जाए जैसे सपोज दैट 5 का, तो 5, 10, 15, 20 है ना, डैश 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 आगे हो गया। तो यहाँ पे क्या लगता है, लास्ट में इसका कोई सीमित नहीं है, है ना, लास्ट में और भी संख्या और भी नंबर 5 से गुणज हो सकता है। इसलिए इसको हम प्यारे बच्चों, प्यारे बाबू, इसको कह सकते हैं कि ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्च है, अपरिमित समुच्च है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे जो है ना थोड़ा एडजस्टिंग गलत हो गया बाबू, थोड़ा आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो नीचे करके आपको दिखाना पड़ता है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्च। अगर पृथ्वी पे रहने वाले जानवर का समुच्च क्या एक लिमिट है? नहीं है ना, लिमिट बहुत सारे जानवर है, कितना सारे आप इसका पता नहीं कर पाइएगा कि कितना सारे जानवर, जिसमें आपको बहुत सारे जानवर का नाम मालूम होगा, किसी का नाम मालूम नहीं होगा। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका यह सीमित नहीं है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह कौन सा संख्या है, ये परिमित समुच्च, ये अपरिमित समुच्च, क्या कह सकते हैं, अपरिमित समुच्च है।
इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है, अपरिमित समुच्च इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बाबू, इसको उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए नीचे थोड़ा कर लेते हैं बाबू, थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्च, मूल बिंदु। सबसे पहले देख लीजिए, एक चीज समझते हैं, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये मूल बिंदु जो है ना 0 0 ऑरिजिन है, ठीक है, इसको 0 0 मूल बिंदु ये मान लीजिए। सेंटरवा ये हो गया, सेंटरवा, ठीक है, ये मूल बिंदु, ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर सपोर्ट दैट एक यहां से सर्कल करेंगे यानी वृत्त खींचेंगे, इसी तरह से ऐसे वृत्त खींचते चले जाएंगे, इसी तरह से ऐसे वृत्त खींचते चले जाएंगे, इसी तरह से ऐसे वृत्त, यानी अनंत, जितना वृत्त खींचिएगा उतना वृत्त खिंचाते चले जाएगा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमित समुच्च है। तो इसको लिख दीजिए बड़े, अपरिमित समुच्च है, अपरिमित समुच्च है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि ए और बी यानी इक्वल सेट जिसको बोलते हैं, है ना, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, ए का एलिमेंट बी में हो, बी का एलिमेंट ए में हो, तो इसको हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं ये समान समुच्चय है, यानी इक्वल सेट है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे सपोर्ट दैट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ ए बी सी डी, और इसी बी के अंदर जो एलिमेंट है, बी के अंदर जो अवयव है, तो बी डी सी बी ए है, यानी प्लेस का इधर उधर है, प्लेस का इधर उधर है। तो एक चीज आप बताइए कि ये ए है, क्या इसमें ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, यानी ए का एलिमेंट बी में है और बी का एलिमेंट ए में है, यानी ए का अवयव बी में है और बी का अवयव ए में है। इसलिए इसको स्पष्ट रूप से बाबू क्या बोल सकते हैं, यह एक समान समुच्च है, यह एक इक्वल सेट है, ए और बी आपस में बराबर है। तो इसको लिख सकेंगे कि ए और बी आपस में बराबर है। क्वेश्चन में यही ना पूछ रहा है जी कि ए और बी आपस में बराबर है या नहीं है, तो बोले ए और बी आपस में क्या है, बराबर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिएगा, ए में है 4 8 12 16, कितना है बाबू, 4 8 12 16, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 4 8 12 16। बी के अंदर वाला एलिमेंट देखिए, तो बी के अंदर 8 4 16 18। तो देख लीजिए आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ए का एलिमेंट बी में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। तो हम आपको बताए थे कि ए और बी तब बराबर होगा जो ए का एलिमेंट बी में भी हो, बी का एलिमेंट ए में भी हो, यानी आपस में जब ए और बी का एलिमेंट एक दूसरे में रहेगा तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी हो सकता है। तो यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे 18 है तो इसमें 18 नहीं है, इसलिए इसको लिख दीजिए ए और बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ए और बी के बराबर नहीं है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, है ना, 2 4 6 10 6 8 10। बी बराबर दिया हुआ है x such that x, बी बराबर x such that x सम धन पूर्णांक है,
और वो भी एक 10 से छोटा। तो इसको बताना है क्या ए और बी के बराबर है या नहीं है। बाबू देखिए ए का जो एलिमेंट दिया हुआ आपका, ये ए का दिया हुआ है, और बी की बात करें बी की, तो बी में देख लीजिए कि धन पूर्णांक यानी 10 से छोटा। तो यहाँ पे सम है ना, सम हो जाएगा 2 4 6 8 डैश डैश 10 तक रखिए, ठीक है। यहाँ भी 10 है, 10 तक है। तो इससे स्पष्ट ये बोल सकते थे कि ए और बी के बराबर हो सकता है, ए और बी आपस में बराबर हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, उतारिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा दिख रहा है। चलिए दिख रहा है तो हम इसको क्वेश्चन ट्रीटमेंट करते हैं। x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, x सच दैट x 10 का गुणज। 10 का गुणज का मतलब ये हो गया बाबू रे, अगर 10 बराबर मान लिया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, डैश 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 आगे भी हो जाएगा। अब देखिए b बराबर जो एलिमेंट है वो है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ठीक है, आगे डैश डैश है। तो एक चीज आप बताइए कि यहाँ पे देखिए a का एलिमेंट b में है, b का एलिमेंट a में है। अब यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ डायरेक्ट 20 है, ऊपर में 20 10 का गुणज है, और नीचे देख लीजिए 10 15 20 यानी 5 का गुणज है। ऊपर 10 का गुणज है और नीचे 5 का गुणज है। इससे स्पष्ट होता है कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, और निम्नलिखित समुच्चय युग्म का युग्म समान है, कारण साबित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, दिख रहा होगा कि निम्नलिखित समुच्चय का युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, सी है, डी ई एफ जी एच तक है दिया हुआ, ठीक है, एच तक क्या है पूरा फुल्ली दिया हुआ। अब एक चीज आप ये बताइए, इसी में से एलिमेंट में से, इसी वाले नंबर में से, इसी जितना ए बी सी डी जितना भी एलिमेंट है उसको आपको दिखाना है कि इसी में से एक दूसरे के कौन इक्वल है, एक दूसरे के कौन बराबर है, इसको समझाना है। तो चलिए देखिए, ये चीज तो आप कर ही लेंगे। ए और बी के बराबर है, ए बी के बराबर है नहीं है, ए सी के बराबर है नहीं है, ए ई के बराबर है, डी के बराबर भी नहीं है, ई के बराबर भी नहीं है, एफ के बराबर भी नहीं है, जी के बराबर भी नहीं है, एच के बराबर, यानी ए किसी के बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बी, देखिए बी 1 2 3 4, क्या बी इसके बराबर है? नहीं, इसके बराबर है। तो बी डी के बराबर है, बी जो है डी के बराबर है। और किसी के बराबर है? नहीं है, बी डी के बराबर है, ठीक है, एक निकल गया। दूसरा सेकेंड देखिए, आप देखिए सी देख लीजिए, सी किसके बराबर है? सी किसी के बराबर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है नहीं। डी इसी तरह मिलाना है, ठीक है, इस काम को आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहीं तक था आपका क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपका यहीं तक था, और ये चैप्टर एंड होता हुआ नजर आ रहा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1.2। अब हम लेके आ रहे हैं अगला क्वेश्चन आप लोग को, सबसेट, है ना, सबसेट आपको थ्योरम बता के तब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो जितना आप लोग को हम अभी करवा दिए हैं सारी चीज को आप लोग ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगी और आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, तब जाके टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। तो बाबू आज की क्लास इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।